तो दोस्तों, ओरछा सीरीज़ के इस लास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले जो 2 एपिसोड्स आए थे उसमें हमने कोशिश किया जो हिस्टोरिक सिटी है ओरछा का उसको एक्सप्लोर करने का, जो इतिहास है, जो लोक गाथाएँ है, वो आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। और आज के इस एपिसोड में आप और हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे ओरछा फोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल and don't forget to like, share and comment. Hey, good afternoon guys, welcome back to another vlog of Married Nomads. आज है मंडे और आज हम सुबह से ब्रेकफास्ट करने के बाद गए थे झांसी हमारे एक रिलेटिव से मिलने के लिए, और अभी हो रहा है शाम के 4:30 और हम वापस आ गए ओरछा। और अभी आप और हम मिलके एक्सप्लोर करेंगे ओरछा फोर्ट। और अभी फोर्ट के अंदर ही है, अनिर्बन गए हुए हैं टिकट करने के लिए। ठीक है, तो लेट हिम कम, वो टिकट करके आते हैं, उसके बाद टिकट प्राइस और बाकी सारे डिटेल्स धीरे धीरे आते रहेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स आने वाले हैं। ओरछा में जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनको विजिट करने के लिए एक कंबाइंड टिकट आप ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स में खरीद सकते हैं। और इन टिकट का प्राइस है 10 rupees per person for Indians और 250 rupees per person for foreigner tourist। कैमरा फोटोग्राफी के चार्जेस है 25 rupees और वीडियोग्राफी अगर आप करना चाहें तो उसके प्राइस है 250 rupees। और यहाँ होती है एक लाइट एंड साउंड शो, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसके फीस होंगे 100 rupees per adult एंड 50 rupees per children। जो वो तो हमारे लेफ्ट में ये जो है ये है राजा महल, और ये जो राइट में आप देख रहे हैं ये है जहांगीर महल। और जहांगीर महल का ही ये पार्ट है शीश महल, जो कि अभी एमपी टूरिज्म का एक रिजॉर्ट टाइप स्टे है, होटल शीश महल। रुकोगे निर्वाणी यहाँ पे है? ये होटल है? हाँ। अच्छा। और ये है ओरछा का फेमस जहांगीर महल, जिसको राजा बीर सिंह देव ने बनवाया था इन द 17th सेंचुरी टू ऑनर मुगल सम्राट जहांगीर। ये जो 3 माले का महल है ये बाकी सारे महलों और फोर्ट से काफ़ी अलग है क्योंकि इसके अंदर वैसे कोई म्यूजियम नहीं है। बट ये जो महल है ये अपने आप में ही एक मास्टरपीस है, अ मास्टरपीस विद दैट परफेक्टली ब्लेंडेड इंडो। तो जहांगीर महल इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस अगर आप ओरछा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे ब्यूटीफुल इस्लामिक स्टाइल डोम्स, डेलिकेट छतरीज, इंट्रिकेट राजपूत स्टाइल बैल्कनीज और एलिफेंट शेप ब्रैकेट्स। अब हम ओरछा फोर्ट के अंदर आए हैं और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे सारे लवर्स ने अपना नाम लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये करना ठीक नहीं है। दीज आर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं। अब इनकी दीवारों में आप अपना नाम लिखते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखते हैं, ठीक नहीं है ना? आपका प्यार इतना भी कमज़ोर नहीं है कि उसको दीवारों पे लिखने से ही उसको ठप्पा मिले, है ना? क्यों भैया, ठीक बोलता हूँ ना? ये लिखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, प्यार क्या इतना ही कमज़ोर होता है कि दीवार में लिख देने से ही वो होता है? नहीं ना? और अर्पिता ने काफ़ी रिसर्च किया है। बताओ अर्पिता, क्या रिसर्च किया है? पहले तो ये है कि ओरछा नाम कहाँ से आया और ओरछा नाम जो है इस जगह का उसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली ओरछा का मीनिंग जो है वो है हिडन प्लेस, जो छुपा हुआ एक जगह। तो जो राजा ने इस जो फर्स्ट जो बुंदेला किंग who established his kingdom in Orcha in something around 1501, 16th सेंचुरी के आसपास। तो उन्होंने ये बेतवा जो नदी है उसके ऊपर ये एक आइलैंड
जहाँ पे उन्होंने ओरछा बसाया ये शहर को। और अभी हम जिस जगह पे है ये पूरा जो है ये है जहांगीर महल। 2 पार्ट है, एक है ये जहांगीर महल और एक है राजा महल। तो राजा महल जो है जो पहले के जो 2 राजा जो थे उन्होंने वो बनवाया था, और ये है जहांगीर महल। ये स्पेसिफिकली बनवाया गया था सम्राट जहांगीर के लिए, क्योंकि जो उस टाइम पे बुंदेला राजा थे वीर सिंह देव, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ जहांगीर। तो वो कभी यहाँ पे आके रहेंगे रुकेंगे, तो इसलिए ये महल को बनाया गया था। और क्या बोला? राजा वीर सिंह देव। वीर सिंह देव, हाँ, महाराजा वीर सिंह, नॉट बीर सिंह। Okay, वीर सिंह देव। महाराजा वीर सिंह देव जो थे ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ जहांगीर, और वो भी उस टाइम से जब वो जहांगीर नहीं सलीम थे, यानी कि युवराज थे। ठीक है, तो उनके फ्रेंडशिप के एग्जाम्पल के हिसाब से ये बनवाया गया था। और यहाँ पे ये बनने में शायद 10-15 साल लगे थे ये पूरा महल बनने में। और यहाँ पे आके जहांगीर बादशाह जो है वो रुके थे सिर्फ 1 रात। ये पूरा जो महल है, और ये जो महल है इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मुगल एंड राजपूत। ये वाला जो काम होता है ना, जिसमें ये जाली वाला जो होता है, ये मेनली आपको इस्लामिक में ही दिखाया जाता है। और झरोखा ये जो बना हुआ है ऊपर, झरोखा जो है ये राजपूती उसमें आता है। ये तो बताओ झरोखा कौन सा है? ये वाला झरोखा है, ये ऐसे क्या ये वाला क्या? बालकनी टाइप का। हाँ, तो वो बोलो ना। ये झरोखा, ये जो बालकनी टाइप का आप देख रहे हैं इसको कहते हैं झरोखा। आप मोज़ाइक का काम, ये जो आप देख रहे हो ये ब्लू कलर का, अगर आपने जो ग्वालियर फोर्ट है उसका अगर फ़ोटो या फिर आप विज़िट भी किया है आपने, उसका एक डिस्टिंक्ट वो है एग्जाम्पल है वहाँ पे, वो तो बाहर से ही दिखता है। इस फोर्ट में आपको अंदर आके ऐसे ब्लू मोज़ाइक का बहुत सारा काम दिखेगा, जो कि एक बुंदेला उसका ही एक पार्ट है आर्किटेक्चर का। और कहते हैं कि बीच में, क्योंकि ये बनवाया गया था जहांगीर के लिए, तो उनके लिए वो लोग जो प्रे करते हैं, जो 5 वक्त का उनका जो वो जो नमाज पढ़ते हैं, हाँ, तो वो वुज़ू करते हैं, तो इसके लिए नीचे ये बीच में, अच्छा, ये बीच में बनाया गया था वुज़ू करने के लिए। हाँ, ये बनाया गया था। और ये चारों कोने में जो ये 4 जो है ये बनवाया गया था लाइक जो हिंदू जो प्रे करने के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक तुलसी मंच भी है उधर, वो भगवा कलर का वो पर्दा लगा हुआ है, वहाँ पे तुलसी माँ का एक लगा हुआ मंदिर है। तो ये जो कहते हैं ना गंगा यमुना तहजीब का जो एक मेल जो होता है, गंगा जमुना तहजीब, हाँ, तो ये उसका एक क्या कहते हैं रोबस्ट एग्जाम्पल है। फिर इसके अंदर आके बाकी जो फोर्ट्स में अभी तक हमने आपको दिखाया या फिर आप भी गए होंगे, तो जो अंदर म्यूजियम होता है, बहुत सारे अस्त्र एंड एवरीथिंग होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस रिमेन्स में है, बट इट्स इन अ वेरी गुड कंडीशन। क्योंकि अभी हम राजा महल जाएंगे, पहले राजा महल देख के फिर हमें यहाँ आना चाहिए था, पर हमने यहीं पे हम पहले आ गए। राजा महल जाएंगे तो वहाँ पे बुंदेला जो टाइम है उस टाइम का मेन है फ्रेस्को पेंटिंग, वहाँ पे बेस्ट प्रिजर्व्ड है, तो आपको जाके वो दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये जो आर्किटेक्चर है पैलेस का, फोर्ट का, तो ये हाथी का जो ये सपोर्ट का यहाँ पे बना हुआ है जो पिलर्स, ये जो है ये टिपिकल राजपूती है, या फिर यू कैन से ये टिपिकल हिंदू जो आर्किटेक्चर जो उस टाइम का बुंदेला हुआ करता था उसका है। पर इसके ऊपर लेयर पे, जस्ट ऊपर वाले लेयर पे ये वाला अगर देखेंगे आप, ऐसे वाले आपको ताजमहल में भी दिखेगा, रेड फोर्ट में भी दिखेगा। कौन सा एग्जैक्ट बताओ? ऊपर वाला। अच्छा, झरोखे के नीचे, झरोखे के बिल्कुल नीचे वाला जो सपोर्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ कार्विंग नहीं है, ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। ये वाले आपको ज़्यादातर रेड फोर्ट, दैट इज बेसिकली इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसका है एग्जाम्पल। अच्छा, तो ये इस्लामिक एंड राजपूती स्टाइल में पूरा मिक्स है। इनफैक्ट ये जो डोम आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो डोम है, ठीक है, ये बीच वाला जो डोम है, ये जैसे हम मस्जिद में देखते हैं ऐसे जो डोम बनता है, सिंपल सा डोम, ये वैसा ही है। पर उसके ऊपर जो है वो जो लोटस बना हुआ है वो हमारे हिंदू आर्किटेक्चर के उसमें है, राइट, ठीक है। अ परफेक्ट एमलगेशन ऑफ हिंदूज एंड इस्लामिक स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली। वो कोने वाला जो डोम है ये बिल्कुल इन सब में सबसे डिफरेंट ये कोने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे डोम्स जो है
डोम में वो कोई plain ऐसे है। धारी नहीं है ऐसे। प्लेन नहीं है, उसमें धारी है, धारी उसमें स्ट्रक्चर। धारी वाला ऐसे ऐसे वाला स्ट्रक्चर है। ये बहुत यूनिक है। ये आपको पूरे इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया या फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आप कहीं पे भी देख लेंगे, ऐसा डोम आपको बहुत ही कम मिलेगा देखने में। ओरछा में ये इसको से डिस्टिंग्विश करता है ये आर्किटेक्चर। ये जो जहांगीर महल है, इसमें कहते हैं टोटल 236 रूम्स है, जिसमें आपके 136 रूम्स जो है ये नीचे है, बेसमेंट है। अच्छा, बेसमेंट में? यस, 136 रूम्स बेसमेंट में है। और ये ऊपर ये सारे जो है ये है मेन, जो बाकी जो 100 रूम्स जो ऊपर है। और इसका एक चीज़ और ख़ास है, हम एकदम छत पे नहीं है क्योंकि बहुत धूप है, तेज़ धूप है, पर अगर आप इसके एकदम टॉप फ्लोर में जाएंगे, क्योंकि आप वो टॉप फ्लोर में जाएंगे तो आपको चारों कोने से पूरा ओरछा दिखेगा। एक साइड में बेतवा रिवर आप देखेंगे, और एक साइड में आप देखेंगे जो चतुर्भुज टेम्पल है वो, फिर राम राजा का मंदिर, और उसके साथ साथ बाकी जो पैलेस फोर्ट जो भी है वो आपको अलग अलग साइड से दिखेगा। और जो मैं बता रही थी, शीश महल जो जहांगीर महल का ही एक पार्ट है, फ़िलहाल ये एमपी टूरिज़्म का एक लग्जरी होटल है। इसका जो बुकिंग डिटेल्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप अगर चाहे यहाँ पे आके रुकना तो आप उसमें जाके देख के कर सकते हैं बुकिंग। तो अभी चलिए, ये सामने ही है बिल्कुल राजा महल, तो हम चलते हुए अभी चलेंगे उस साइड। और ये है राजा महल, ओरछा फोर्ट का सबसे पुराना हिस्सा। जहाँ जहांगीर महल दोस्ती की मिसाल है, वही राजा महल बुंदेला राजाओं का वीरता और उनकी लाइफस्टाइल की कहानी सुनाता है। इस महल को बनवाने का काम शुरू किया था राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इन 16th सेंचुरी, और ये बन के तैयार हुआ था ड्यूरिंग राजा मधुकर शाह, और सालों तक ये बुंदेला राजाओं का रेजिडेंस था। ये महल जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको बहुत ही सादा सिंपल सा दिखेगा, पर इस महल की जो असली खूबसूरती है वो इसके दीवारों और छतों में छुपी है। इस राजा महल में 2 हिस्से हैं, एक राजा का महल और एक रानी का महल। तो दोनों हिस्से के जो बेडरूम्स है, वहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 16th और 17th सेंचुरी में बना हुआ वॉल मूरल्स। कहते हैं राजा मधुकर शाह थे विष्णु के बड़े भक्त, तो यहाँ के ये जो वॉल मूरल्स है, इसमें आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार, रामायण के बहुत सारी कहानियाँ, और साथ ही साथ भगवान कृष्ण के जीवन काल के भी बहुत सारे दृश्य यहाँ पे पेंटिंग के रूप में दिखेगा। पर इसके साथ साथ आपको उस वक्त राजाओं की ज़िंदगी कैसी होती थी उसकी भी थोड़ी थोड़ी झलकी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस जगह पे, मतलब ये राजा महल में, आपको दीवाने आम, दीवाने खास और भी बहुत सारे छोटे छोटे चेम्बर्स देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे मेनली अभी स्ट्रक्चर ही रह गया है, और इसके साथ साथ ये सारे मुराल्स है। बेटर होगा आप कोई गाइड ले, सरकारी अगर कोई आप गाइड ले लेते हैं तो वो आपको अच्छे से और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये थी कहानी ओरछा की, जहाँ बहुत सारा इतिहास है, कुछ लोक गाथाएँ हैं, राम राजा का मंदिर है, और है ढेर सारा शांति और अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल ब्यूटी। ओरछा में कुछ भी एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, फिर भी ये जगह सबसे। आशा करते हैं आपको ये छोटा सा ट्रैवल सीरीज़ पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये पूरा सीरीज़। और हम जल्द वापस आएंगे विद अ न्यू डेस्टिनेशन एंड अ न्यू स्टोरी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।